तो आप ये कैसे कह दिए कि उनका सपना टूटता नजर आता है? क्या अभी के लोगों ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट उम्मीदवार तय कर दिया? नीतीश कुमार जी ने कई मंचों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 2025 के तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें किसी एक व्यक्ति के, एक नेता के, एक कार्यकर्ता के पाला बदलने से पार्टी के सेहत पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। या जेडीयू के नेता के संपर्क में भाजपा के विधायक हैं, यह कोई बड़ी घटना नहीं है। संपर्क में तो एक दूसरे के लोग रहते ही हैं, विधायक हैं। तो नीतीश कुमार जी अगर पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार जी की ही साख गिरेगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। सीएम नीतीश कुमार अब बीजेपी में क्या शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये मामला जो है बिहार में काफ़ी गर्मा गया है। जब से सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात किए, उसके बाद से ही सीएम नीतीश कुमार तमाम एनडीए के मंत्रियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में मामला गर्मा रहा है कि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं क्या। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं, राजद कोटे से एमएलसी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। सर, मामला बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रहा है बिहार में। राजनीति में सभी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि चाचा भतीजा की सरकार अब फिर से गिरने वाली है? देखिए, इस तरह के अटकलबाजी में कोई दम नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं कि अब ऐसा करने वाले हैं। और इनके जो आधिकारिक तौर पर जो प्रवक्ता या स्वयं अपने कह चुके हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं, इनके और भी मंत्री कह चुके हैं, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये सब बेबुनियाद बात है। इस तरह की अटकलबाजी जो है कहीं ना कहीं से भ्रामक समाचार है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं या जो विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के तमाम विधायक, तमाम एमएलसी जो हैं, वो उनके कांटेक्ट में आ गए हैं और कभी भी सरकार बिहार की गिर सकती है। अब देखिए, बिहार में सरकार गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में राजद के या जेडीयू के विधायक हैं, या जेडीयू के नेता के संपर्क में भाजपा के विधायक हैं, यह कोई बड़ी घटना नहीं है। संपर्क में तो एक दूसरे के लोग रहते ही हैं, विधायक हैं। तो लेकिन अभी इस तरह के नीतीश कुमार जी को कहीं पलटी मारने का या दूसरे बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं उठता है। इसकी मैंने की कि यह भ्रामक समाचार है। संपर्क में रहने का ही तो नतीजा है सर कि आज एक नीतीश कुमार के जो साथी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अब कहा तो मैंने कि चुनाव का वक्त आता है तो बहुत तरह के लोग इधर से उधर जो होते हैं, पाला बदलते हैं। तो उसमें किसी एक व्यक्ति के, एक नेता के, एक कार्यकर्ता के पाला बदलने से पार्टी के सेहत पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। लेकिन चाचा भतीजा का जो जोड़ी था सर, अब उसमें दूरी लग रहा है। जो सीएम नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज है उसमें बदलाव दिख रहा है और साफ तौर पे उनके चेहरे पर तनाव नज़र आता है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं गुप्त सूचना मिल रहा था, और ये सभी जानते हैं कि एक तय हुआ था सीएम नीतीश कुमार जब बीजेपी का दामन छोड़ के यहाँ आ रहे थे कि अब सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देंगे इसी महीने में, और उसके बाद जो डिप्टी सीएम है वो सीएम बना जाएंगे और उनको दिल्ली की राजनीति देखनी होगी। लेकिन दिल्ली में तो उनकी दाल गली नहीं सीएम नीतीश कुमार की। यही कारण है कि फिर से अब वो एनडीए में जाने वाले हैं। अब देखिए, ये सब तो मीडिया की अटकलबाजी है। अब नीतीश कुमार जी को क्या करना है और तेजस्वी जी को क्या करना है, नीतीश कुमार जी ने कई मंचों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 2025 के तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो 2025 आएगी तब न इस सवाल उठेगे कि वो 2025 में नेतृत्व सौंपे कि नहीं सौंपे, उनके नेतृत्व में आज महागठबंधन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये तो अभी की बात नहीं है, इसलिए सब बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। प्रधानमंत्री बनने का सपना सीएम नीतीश कुमार का टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक संयोजक तक नहीं बनाए गए हैं। और ये विपक्षी एकता को एकजुट करने का सबसे बड़ा अभियान इन्हीं को श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने सूत्रधार माने जाते हैं। तो आप ये कैसे कह दिए कि उनका सपना टूटता नज़र आता है? क्या अभी के लोगों ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट उम्मीदवार तय कर दिया? जब अभी इंडिया गठबंधन बनी है, उसमें एक बात के लिए एका बनी है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जितनी पार्टियां हैं उसकी तो संख्या और बढ़ते जा रही है। तो दूसरा जब स्टेप उठाया जाएगा तब ये सवाल खड़ा करते। तो आप लोग तो एडवांस में सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का निर्णय हो गया। अभी तो प्रधानमंत्री जी का निर्णय हुआ ही नहीं है। लेकिन लालू जी कहे थे ना राहुल गांधी को कि आप दूल्हा बनिए, हम सबलिया बनने के लिए तैयार हैं। वो दूल्हा बनने, शादी के दूल्हा बनने के लिए कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ने, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जब घोषित किए जाएंगे तो वह इंडिया की बैठक में किसी एक व्यक्ति के अधिकार नहीं है कि वह एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित कर दे और उसको लोग मान ले। इसलिए अब मीटिंग में तय होगी।
जी हाँ, तो जिस तरीके से बिहार में अभी अटकलें तेज चल रही है कि क्या नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारकर फिर से एक बार एनडीए का दामन थाम लेंगे, तो उस पर साफ तौर पे अभी एमएलसी जी हैं जो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार हमारे साथ ही रहेंगे और चाचा भतीजा की सरकार 2025 तक बिहार में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।